केदारनाथ के रहस्य। बोलो हर हर महादेव। चारों ओर खूबसूरत वादियां, बर्फ से बिछी चादर, मन को मोह लेने वाली प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा है बाबा केदार का पवित्र मंदिर। केदारनाथ वास्तविकता और आध्यात्म का वो अनूठा संगम है जिससे रूबरू होने हर साल हजारों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त उनके द्वार पहुंचते हैं। ऐसा लगता है मानो संसार की परम शक्ति से जब दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कैनवास पर केदारनाथ को उकेर दिया। कहते हैं धरती पर खूबसूरत केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। यहाँ के कण कण में देवों के देव महादेव विराजते हैं। कई सदियां आई और गईं, लेकिन ये मंदिर अपने स्थान पर जस का तस खड़ा है। इतने वर्ष गुजर जाने के बाद आज भी केदारनाथ से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो केदारनाथ से जुड़ी रोचक जानकारियों को खोलकर रखती हैं। ये वीडियो अपने बच्चों और सभी परिवार वालों को जरूर दिखाएं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ हिंदू धर्म के सबसे अहम तीर्थ स्थलों में से एक तो है ही, साथ ही ये एक ऐसा स्थान है जो हमारी अनूठी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को प्रस्तुत करता है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। इसकी स्थापना विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि के चलते हुई, जिन्होंने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे आग्रह किया कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वहां पर वास करें। इस धाम के बारे में हमें यह भी सुनने को मिलता है कि पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए वे केदारनाथ आए। लेकिन नाराज भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी भोलेनाथ के दर्शन बगैर वापस लौटने के इच्छुक नहीं थे। भोलेनाथ ने इस दुविधा का हल निकालते हुए बेल का रूप धारण कर लिया। पांडवों को संदेह होने पर भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला लिए, जहां से सारे बेल तो निकल गए, लेकिन बेल के रूप में शिवजी उनके पैरों के नीचे से नहीं जा सके। जिसके बाद भीम बलपूर्वक बेल पर झपटे। शिवजी बेल के रूप में जमीन में अंतर्ध्यान होने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी इस भक्ति और तपस्या को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को इस पाप से मुक्त कर दिया। लेकिन इस पूरी कथा में बेल के रूप में शिवजी का सर अंतर्ध्यान होकर नेपाल में रह गया और उनका धड़ केदारनाथ में। यही वजह है कि केदारनाथ में शिवजी भगवान के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, जबकि उनके सर की पूजा आज भी पशुपतिनाथ मंदिर में की जाती है। इसके अलावा शिवजी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में अंतर्ध्यान हुई, और इसीलिए अलग अलग स्थान पर शिव जी के अलग अलग भागों की पूजा की जाती है। देखा जाए तो ये मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि इससे पहले शिव जी केदारनाथ में वास जरूर करते थे, लेकिन उनके इस प्रसिद्ध मंदिर की नींव सबसे पहले पांडवों द्वारा रखी गई। इसके बाद से यह मंदिर काफी समय के लिए विलुप्त हो गया। ऐसे में इसे खोजने और निर्मित कराने का काम आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। सुनने में यह भी आता है कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा हुआ था, और उसके बाद जब यह मंदिर बर्फ से बाहर निकला तो पूरी तरह सुरक्षित था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी इस तथ्य को सच मानते हैं। वे बताते हैं कि 13 से 17 शताब्दी के बीच एक समय ऐसा था जब 400 सालों के लिए हिम युग आया, और उस दौरान इस मंदिर समेत हिमालय का बहुत बड़ा क्षेत्र बर्फ के भीतर दब गया था। आज भी इस मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर पुरानी बर्फ के वो निशान देखने को मिलते हैं जो इस बात का सबूत है कि ये मंदिर ऐसे दौर से गुजरा है। मंदिर को लेकर हैरानी की बात है कि इतने साल पुराना होने के बाद भी इसका निर्माण इतना पक्का है कि 2013 में आई आपदा में भी इस मंदिर का कुछ नहीं हुआ। ये 99% पूरी तरह सुरक्षित रहा, जबकि पूरी केदारनाथ घाटी इस बाढ़ की चपेट में आ गई थी। आज विज्ञान कहता है कि इस मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर
और संरचना और इसकी दिशा भी एक कारण है कि मंदिर को कुछ नहीं हुआ। बाकी भोलेनाथ की महिमा जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भारत के ज्यादातर मंदिर पूर्व पश्चिम हैं, लेकिन केदारनाथ सबसे अलग है क्योंकि इसे दक्षिण उत्तर में बनाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम में बनाया गया होता तो यह पहले ही नष्ट हो जाता या 2013 की बाढ़ की स्थिति को यह बिल्कुल नहीं झेल पाता। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ में मंदिर को बचाने का कार्य जिस पत्थर ने किया वह भगवान का ही एक चमत्कार था, वरना सही समय पर पानी के साथ लुढ़कती हुई इतनी बड़ी शिला एकदम सटीक जगह पर जाकर कैसे रुक जाती। केदारनाथ एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में पुराणों में भी कई बातें लिखी गई हैं और एक भविष्यवाणी भी हमें सुनने को मिलती है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद जब ये चरम पर होगा, लोग पूरी तरह से लोभ, लालच और काम में डूबे होंगे, तब धरती पर भक्तों की भारी कमी हो जाएगी। ऐसे में भोलेनाथ अपने भक्तों से रूठ जाएंगे। इस कथा के अनुसार बद्रीनाथ के साथ साथ और ये समूचा क्षेत्र लुप्त हो जाएगा। जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ के मार्ग भक्तों के लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे और इसी के साथ केदारनाथ भी धरती पर से विलुप्त हो जाएंगे। हैरानी की बात है कि जिस धाम में आज शिव विराजते हैं वो कभी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ऐसे में शिव के भक्तों को अपने भगवान को देखने का कोई मार्ग शेष नहीं होगा और शायद तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। हम भविष्य में केदारनाथ से जुड़ी और भी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।